और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग आगे भी मुझे सुनेंगे, आप मुझे 1 साल का मौका दीजिए। मैं आपसे सिर्फ 1 साल का मौका मांगती हूँ। 1 साल आप सिर्फ मेरे काम को, इस पूरे फाउंडेशन को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या है। अगर आपको लगता है कि 1 साल में हमने सीरियसली अपने आप को प्रूव किया, हम लोग सीरियसली इसमें कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे साथ आगे बढ़िएगा। अदरवाइज आप हमको बीच में ही, आप ये सब चीजें खत्म कर सकते हैं और आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं भी अपनी समाज की बेटी हूँ, अपने देश की बेटी हूँ। मैं आपसे एक मौका मांगती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मेरे आइडियाज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने 5 साल में स्विट्जरलैंड में रहकर, यहाँ के लोगों के बीच में रहकर जो सीखा है, मुझे सीरियसली अपने समाज के और अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं प्रॉब्लम्स की ये सब चीजें सुन सुन के अब सीरियसली थक चुकी हूँ, और मैं अपने लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम की बात करना बंद करो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रोहिणी गावरी के बारे में, कि मैं उनके केस के सिलसिले में ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूं कि भाई जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। बस इस सिलसिले में मैं एक ही बात बोलूंगा कि जैसे बार बार ट्वीट करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करना, ये मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लगा। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप रिपोर्ट करें, कोर्ट में जाएं, केस करें। यही एक अच्छा तरीका है। इस तरह खुद की भी बेइज्जती हो सकती है। लेकिन मैं इनके बारे में इस केस के सिलसिले में बात करने नहीं, बल्कि कुछ और बात करने के लिए आया हूं। इनके मैंने आज कई सारे मैसेज देखे, वीडियो देखे, ट्वीट्स देखे, तो उसमें मुझे क्या मिला, इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन पर हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी, और उसी मिशन पर काम कर रही हैं। ये पहली बात। दूसरा, ये कहती हैं जब भी ये यूएन में गई थी तो इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, और हिंदू धर्म के बारे में भी ऐसी बातें छपी थी पेपर में। तो बाबा साहब अंबेडकर का मिशन तो यह नहीं था। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को मानती हूं और उनके मिशन पर हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अंबेडकरवादी नहीं हूं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं अंबेडकर जी को तो मानती हूं लेकिन अंबेडकर जी की नहीं मानती हूं। यानी उनको मानने वाले तो ऐसे करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, ना कि मानने वालों की। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो आज भी पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, उनके मम्मी पापा हमेशा हर मंगलवार का व्रत रखते हैं। तो एक तरफ तो आप इस तरफ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप बाबा साहब के मिशन की बातें करते हैं। बाबा साहब का मिशन तो ये था ही नहीं। बाबा साहब का मिशन तो लास्ट में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ताकि मेरे लोग इन सब अंधविश्वासों में ना पड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएं और शिक्षित बने। दूसरी बात, इनके वीडियो में मैंने देखा, इन्होंने कहा मैं जो है सर्वों से कभी लड़ाई नहीं करूंगी, बस अपने लोगों की हक और अधिकार की बात करूंगी। दूसरा, इन्होंने कहा ना मैं कभी मनुस्मृति को जलाऊंगी, ना ही कभी मनुस्मृति का विरोध करूंगी। तो जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर ने जलाया, उसकी वजह क्या थी? कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। और मनुस्मृति में ही यह लिखा है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। और मनुस्मृति में ही यह लिखा है कि एक बार शादी होने के बाद स्त्री को चाहे किसी भी उम्र में उसका पति मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। और पुरुष कितना भी गलत हो, कितना भी गलत काम करे, चाहे दारू पिए, चाहे रोज मारे पीटे, कुछ भी करे, पत्नी को सिर्फ उसकी सेवा करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ये सब भी मनुस्मृति में ही है। और ऐसी कई कुप्रथाएं मनुस्मृति में है, जिसकी वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने में कई सारी बाधाएं थी, जिस वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। और बाबा साहब अंबेडकर ने
और इन्होंने यह भी कहा कि मैं सवर्णों से कभी लड़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपने लोगों की बात करूंगी, अपने लोगों के हक और अधिकार की बात करूंगी। तो आपको हर स्टेज पर, हर मंच पर तो सवर्ण ही मिलेंगे जो बहुजनों का हक और अधिकार को खा रहे हैं अलग अलग तौर तरीके से। तो आप जब लड़ेंगे नहीं तो अपने लोगों के अधिकारों की बात कैसे करेंगी? अगर ऐसा संभव हो पाता कि सवर्णों को उनसे बिना लड़े हम समानता के अधिकार में रह सकते थे या रह लेते, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर जी अंतिम सांस से पहले पहले उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी ताकि मेरे लोग आगे बढ़कर इस अंधविश्वास में ना पड़कर सही रास्ते पर चलें और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। तो जो आपने बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर का जो मिशन था उनका, उस पर मैं चल रही हूं, उस पर काम कर रही हूं, तो ये सब क्यों? ऐसे तो मिशन सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस केस के सिलसिले में ना बात करके आप अपनी राय दीजिए कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे, या इन सब चीजों को ना छोड़कर, ना त्याग कर कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को बढ़ाया जाएगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भीम। प्लीज सॉल्यूशन की बात करो और सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। मैं बार बार जब बच्चे मुझे मैसेजेस करते थे, जब फॉरेन स्टडीज के लिए हमने लक्ष्य 1000 स्टार्ट किया, तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, स्टूडेंट्स, और बोलते हैं कि दीदी मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ मदद करो। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कुछ मदद करो। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ दीदी, मेरी कुछ मदद करो। मेरे माँ बाप असमर्थ हैं उस चीज को पढ़ाने में, लेकिन मेरी उस चीज को लेकर तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे मैसेजेस बहुत सताने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं इन लोगों के लिए कि सिर्फ फॉरेन एजुकेशन स्कॉलरशिप दिलाना सॉल्यूशन तो नहीं है। ये तो चलो ठीक है, ये हमारे पार्ट है हमारी सोशल वर्क का, ये हम कर रहे हैं, लेकिन और क्या करें? इन बच्चों की जो उम्मीद बन गई है कि हाँ चलो एजुकेशन की जब बात आती है तो लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, और मैं जितना समाज के बीच में आकर बोलने की कोशिश करती हूँ तो एक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है कि चलो रोहिणी दीदी हमारी हेल्प करेंगी या वो हम उनको बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो इन बच्चों के सवालों को, इन सारे मुद्दों को देखते हुए हमने ये फाउंडेशन बनाया कि चलो समाज के जितने भी संपन्न लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, देश विदेश में रहने वाले लोग हैं, उन सबको इस फाउंडेशन के माध्यम से जोड़ा जाए। इस फाउंडेशन से इन लोगों को जोड़ा जाए, इनको समाज की जो वस्तु स्थिति है, जो अपने लोगों की वस्तु स्थिति है, परेशानियां हैं, उनसे इन लोगों को रूबरू कराया जाए। विदेश में रहने वाले लोग भी, अब मैं जो विदेश में लोग रहते हैं उनकी भी साइकोलॉजी को समझा मैंने। मैं खुद भी विदेश में रहती हूँ यहाँ पे, तो मैंने समझा कि वो समाज सेवा में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते अपनी कंट्री में। यहाँ पर अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लाख रुपए महीने के कमाता है तो वो 10,000 या 20,000 रुपए भी अपनी समाज के लिए क्यों नहीं देता? दोस्तों, इस केस के सिलसिले में ना बात करके आप अपनी राय दीजिए कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे, या इन सब चीजों को ना छोड़कर, ना त्याग कर कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को बढ़ाया जाएगा? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भीम।